नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक नया सेशन, अपना मैथ का हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे सीरीज़ तो आपकी मैंने डाल रखी है, आपकी क्लास भी चलेंगी और उधर आपको टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो बढ़ेंगे भाई। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। आज हम यहाँ पर देखेंगे संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ के बारे में देखेंगे। घटाओ, गुणा और भाग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, उनको हम देखने वाले हैं। ये कम ही क्वेश्चन है, ओनली 35 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है भाई, इनको डिस्कस करेंगे और आप लोग मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा छोटा कर लें इसके लिए, 1 मिनट बस। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यहां रखा है पाई माइनस ई। अगर यहां पर दे रखा है कौन सा, पाई माइनस ई हमारे पास दे रखा है, हमसे पूछ रखा है ये कैसी संख्या है ना, ये कैसी संख्या है, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखेंगे, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना, थोड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। पहली बात, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटे Q के फॉर्म में लिखी जा सके, है ना, जो P बटे Q के मतलब भिन्न के रूप में जो लिख जाए, जो भिन्न के रूप में लिख जाए उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सके, है ना। तो यहां पर पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, चाहे उसमें हम कुछ भी जोड़ दें। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, चाहे उसमें हम कुछ भी अब जोड़ दें तो ये क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर इसका सी रहेगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको देखेंगे। यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1.3 पर बार दे रखा है का मान बराबर किसकी होगा। तो यहां पर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1.3 पर बार जो क्वेश्चन है वो किसके बराबर होता है। ठीक है ना, मैं ऑफलाइन इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन ज्यादा कवर हो सके कम समय में। ठीक है भाई, चलो तो 1.3 का मान किसके बराबर होता है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। तो इसे हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1.0.3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 1.3 ही आएगा। क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो आपको बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम इसका अलग निकाल लेते हैं, इसके बार बार होगा यहां पर, तो इसको हम अलग निकाल लेंगे। तो 1.0.3 पर बार है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इतने का मान कितना होता है, इतने का मान होता है जितने पर बार उतना 9 नीचे होता है और ऊपर रहेगा 3। तो इसका मान इतना आ चुका है, तो इसका मतलब 1 + 3 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 3 कितना 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 कितना हो जाएगा, 4/3 यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कितना, 4/3 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को देखते रहना है, बिल्कुल सारे के सारे सॉल्व होते रहेंगे। जिसमें प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है भाई, चलो इसकी बात करते हैं, इसको देखेंगे। पाई है, पाई एक ऐसी संख्या है, अभी हमने देखी थी पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना, पाई एक ऐसी होती अपरिमेय संख्या होती है, और 22/7 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बात करेंगे इसका आंसर। एक परिमेय संख्या दे रखी है हमारे पास 5/19, इसके योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। योज्य प्रतिलोम होता है माइनस का, कौन सा, माइनस का प्रतिलोम, मतलब 5/19 की बात करेगा वो। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, माइनस का 5/19, इसी में माइनस लगा देना है तो वह बन जाएगा योज्य प्रतिलोम। मतलब माइनस की संख्या इसी को कर देंगे तो योज्य प्रतिलोम निकल कर आ जाता है। तो हमसे पूछ रखा है योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब गुणात्मक विपरीत क्या होगा, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है भी, तो निकालो इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, पहले गुणा करना है उसके बाद प्रतिलोम इसका देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 5/19 दे रखा है। ठीक है भी, मल्टीप्लाई हमारे पास वो कह रहा है गुणात्मक, मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और इसका क्या है,
योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कितना है, माइनस का है 1/19 योज्य प्रतिलोम। दोनों को जब हम जोड़ेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो क्या रहेगा, पचम ऊपर रहेगा 25 माइनस का, और नीचे क्या रहेगा 19 19 361। ठीक है भी, तो ये अपना आ चुका है, मगर ये आंसर नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ यहां तक सॉल्व किया। अब वो कह रहा है गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा, प्रतिलोम मतलब क्या होगा, अब इसका मान हो जाएगा उल्टा, कौन सा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। अब इसको हमें उल्टा कर देना है, तो जब 25/361 को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे 361 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा, आंसर क्या रहेगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का, ठीक ना, माइनस का ये हो जाएगा 361/25। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, माइनस का 361/25 माइनस का 361 बटे प्लस का है, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 361/25। ठीक है भी, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में ना आया हो तो यहां पर दोबारा फिर देख लेंगे, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये आपको यहां पर चूज करना है, इनमें से सही कौन सा है वो निकालो, है ना, सही कौन सा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। वो कह रहा है 1000 की पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होता है। देखो पूर्ववर्ती कैसे कहते हैं, पूर्व मतलब पीछे, पूर्व मतलब पीछे, तो पूर्व मतलब में क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती को कह रहा है पीछे की संख्या ज्ञात करना है, तो वो कह रहा है इतने के पीछे कौन सा रहेगा, इतने के पीछे तो 9 रहेगी। अब वो कह रहा है उसके भी पूर्ववर्ती, इसके भी पूर्ववर्ती कितनी होगी, आप कहोगे 9 8 होगी, मगर यहां तो 9 दे रखी है, तो ये भी गलत। पूर्ववर्ती में तो होता है पीछे की ओर जाना है, तो फिर देखो 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती मतलब पूर्ववर्ती जाना है, फिर परवर्ती जाना है, फिर आगे, इसका मतलब वही संख्या ज्ञात होगी जो 1000 है, तो यहां पर 1000 होना चाहिए, 101 नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है। अगले देखा जाए 1000 की पूर्ववर्ती, 1000 की पूर्ववर्ती मतलब पीछे की ओर, फिर कह रहा है उसके परवर्ती मतलब इससे फिर आगे की ओर, क्या रहेगा, वही रहेगा, 1000 की 1000 आना चाहिए, मगर यहां पर 2 दे रखा है, तो ये भी कैंसिल है। 1000 के पूर्ववर्ती और 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1000 होता है, देखो ध्यान से क्या रहेगा, हाँ जी, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, देखो कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा, परवर्ती, ठीक है ना, यहां पर गलती से टाइपिंग है ये। तो बात करेंगे 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती मतलब अगले वाला, पीछे वाला, फिर कह रहा है परवर्ती, परवर्ती मतलब उससे आगे वाला, कौन सा होगा, 1000 होगा, हाँ जी 1000 रहेगा, यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी जो मैंने यहां पर संभाल दी गई है, ठीक है भाई, क्वेश्चन गलत था ये। चलो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर। वो हमने ये क्या कैसे कहा, ये हमने कहा 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 9 9 9, इसका परवर्ती मतलब यही तो हो जाएगा, तो यही हमारे पास आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बात कर रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, कौन सी संख्या नहीं हो सकती। अगर हम किसी का वर्ग करते हैं, मानते हैं x का वर्ग करें, तो कोई भी x संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, मगर उसका वर्ग इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, ये निकालना है। 0 हो जाएगा, आप कहोगे 10 का वर्ग करेंगे तो कितना रहेगा, 100 रहेगा, हाँ जी 0 आ जाएगा इकाई का अंक, तो ये तो नहीं होगा भाई, है ना, ये तो हो जाएगा, तो इसलिए कैंसिल। मगर कह रहा है नहीं हो सकती, वो हमें चूज करना है। 21 होगी, हाँ अगर 11 का करेंगे, क्यों 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 11 में 121, इकाई का अंक 1 आ रहा है, ये भी हो सकती है, तो ये भी कैंसिल। क्या 2 हो सकती है, तो आप कहोगे 2 नहीं हो सकती, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 5 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इकाई का अंक 5 रहेगा, मगर 2 किसी का भी इकाई का अंक नहीं आता है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है, ऐसे इजी इजी ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, आगे आंसर क्या रहेगा इसको देखेंगे। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं 2 परिमेय संख्याएं, परिमेय किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, है ना, उसे परिमेय कहते हैं। मान ले एक परिमेय संख्या, आप कहोगे बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान भी रखना है, ठीक है भाई। चलो फिर इतनी बातें आपको क्या है यहां पर ध्यान भी कर लेना है, तो बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना।
तो अगले बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन देखते हैं, बात करें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, ये आपको निकालना है। संख्याओं के बीच क्या होता है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती। ये बताओ इनके बीच में कोई परिमेय, ये 1 और 2 है, क्या इनके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी, 0.5 हो सकती है यहां पर परिमेय संख्या, है ना। तो ये तो बात गलत हो गई भी। अगले देखो, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अरे केवल एक होगी क्या? एक बात बताओ, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर क्या 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है। इस प्रकार से संख्याएं बीच में बहुत सारी हो सकती हैं, अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं इन दोनों के बीच में, हाँ ये बात सही है, अनंत परिमेय होती हैं। केवल एक परिमेय संख्या होती है, ये भी बात गलत है। जब हम बात करेंगे 1 और 2 की बात करें तो बीच में बहुत सारी अनगिनत संख्याएं पड़ेंगी पॉइंटों के पॉइंट के बीच में। तो अनगिनत संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम ज्ञात भी नहीं कर सकते, है ना। इतनी परिमेय संख्याएं यहां पर बीच में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? 7 और 13 के बीच, एक बताओ 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अभी हमने देखा था 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो क्या 7 और 13 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं नहीं होंगी? आप कहोगे बिल्कुल होंगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। 7 और 13 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यह बात आपको यहां पर ध्यान करना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सारे इजी क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, यहां देखा है तुम्हारा पाई है। पाई क्या है ये आपको यहां पर देखना है, पाई है क्या। अभी हमने देखा था पाई को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या की ओर नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभाज्य संख्या पाई क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं, पाई एक कैसी है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात आपको यहां पर ध्यान करना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखा है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं, इसके बारे में सारी आपको शॉर्ट ट्रिक दे दी गई हैं, तो उन्हें आपको लिख ली होंगी। अब आंसर निकालेंगे, क्या रहेंगे। पहली बात तो एन का मान, एन का मान हमारे पास 35 दे ही रखा है। एन का मान 35 यहां पर दे ही रखा है। फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रेकेट 2m प्लस ब्रेकेट n-1 और क्या होता है? डी होता है ना। ये आपके पास फार्मूला देखने को मिलेगा। ये फार्मूला होता है, तो इसे हमें पुट करना है। तो 35 पहली बात तो इसका सिंपल फार्मूला भी होता है। कभी आपसे पूछे कि प्रथम इतनी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको n² कर देना है, सिर्फ n²। ये शॉर्ट ट्रिक होगी आपकी। मगर आपको ना ये भी ध्यान ना रहे तो आप इसको भी यहां पर लगा सकते हो। वैसे आपका 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 35 वाली ट्रिक लगा देंगे, 25 रहेगा और 3 को 1 जोड़ देंगे तो यहां पर 4, 3 चौक कितना रहेगा? 12। तो आंसर क्या रहेगा? 1225 का बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अगर आप यहां पर इस प्रकार से नहीं कर सकते, ये शॉर्ट ट्रिक है ये वाली। कभी पूछे प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे? संख्याएं निकालेंगे, एन कितनी संख्याएं हैं, विषम कितनी संख्याएं, एन का मान निकालेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। अगर ये आपको बाई चांस ध्यान ना रहे तो आपको इससे आप निकाल सकते हो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 डी। कैसे निकालेंगे करते हैं, देखो 35 लिखा, नीचे 2 आ गया, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर हम लगा चुके हैं, ठीक ना। चलो तो यहाँ पर 2, ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? पहली विषम संख्या कौन सी होती है? तो 1 होती है। तो ए बराबर होता है पहली सबसे छोटी विषम संख्या। छोटी विषम संख्या एन बराबर क्या होता है? छोटी विषम संख्या यहां पर होता है। तो छोटी विषम संख्या कौन सी रहेगी? 1 होती है सबसे छोटी विषम संख्या। तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ब्रैकेट एन बराबर क्या रखा है? 35। तो यहां पर 35 -1 और डिफरेंस डी बराबर क्या होता है? डिफरेंस। तो विषम संख्याओं के बीच कितने का डिफरेंस होता है? 1 होती है, फिर 3 होती है, तो डिफरेंस कितने का होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? 2 से कर देंगे। नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 और यहां पर क्या बचेगा? 1 बार जाएगा। तो यहां पर 35
ब्रैकेट यहां पर 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 की 34 ही रहेगा। तो यहां पर कितना आ गया 35 और 35, कितना आ गया 35 और 35, 35 35 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा 1225 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे। आपको वैसे ये वाले तरीका सीखना चाहिए क्योंकि शॉर्ट है ये, कभी भी आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट एन का स्क्वायर लगाकर आप आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और कितना है 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, क्या रहेगा। मैंने मान ली कि पहली संख्या क्या होगी x मान ली, पहली संख्या मैंने x मान ली और दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली y मान ली कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो याद रखा है दोनों संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस y बराबर क्या दे रखा है, हमारे पास 11 दे रखा है भाई, और वो कह रहा है दोनों का गुणनफल x मल्टीप्लाई y बराबर क्या दे रखा है, यहां पर 18 दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है संख्याओं के व्युत्क्रम, और जब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो x का व्युत्क्रम क्या आएगा 1/x आएगा और y का व्युत्क्रम क्या आएगा x 1/y आएगा। ठीक है ना, तो सिंपल हमारे पास इनका व्युत्क्रम का योग कर लेंगे तो 1/x प्लस 1/y इनका योग करेंगे तो देखो बात करेंगे इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर y यहाँ पर x और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x और y, यही हमसे पूछ रखा है। तो हमारे पास x प्लस y का मान कितना है 11, तो हम x प्लस x होगा यहाँ पर x और y, ठीक है ना, x और y का मान कितना हो जाएगा 11 और x y का मान कितना हो जाएगा 18, तो नीचे कितना हो जाएगा 18। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप होगे 11/18 आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर रहेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो थोड़ा सा पीछे करके आप इसको देख सकते हो। आगे बात करेंगे, आगे आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, दोनों अंकों का योग 7 है। ठीक है भाई, देखो भाई, तो दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है कौन सी रहेगी। तो हमें जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले कि संख्या उलट जाती है जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, यह कौन सी संख्या होगी, तो इसमें हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हमें ऑप्शन के अनुसार जाना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वह संख्या 25 होगी, वह संख्या मान लेते हैं 25 होगी और इसमें 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पलट जाती है, इसका मतलब 52 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जब पलट जाएगी तो 5 अगले जाएगा और 2 बाहर 2 पीछे आएगा, तो इसका मतलब 52 संख्या आनी चाहिए। तो 7 5 12 के 2 हाथ से लग गया 5 और 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 2 4 और 1 5, कितनी आ गई 52 आ चुकी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दोनों का योग भी कितना है, दोनों का योग भी 7 है। तो ये हमें कंडीशन फॉलो करवाना पड़ती है जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, बस देखने में हार्ड लगता है, मगर ऑप्शन के अनुसार जाओगे तो बहुत इजी बन जाता है। ये दो अंकों वाली संख्या में दोनों अंकों का योग 7 हो गया, देखो दोनों का योग 7 है, यह भी 7 है। और यदि संख्या 27 जोड़ दी जाए, मैंने 25 में 27 जोड़ा 52 हो गया, तो क्या आता है अंकों का क्रम उलट जाता है। देखो 52 हो चुका है, 5 पहले आ चुका है, 2 बाद में आ चुका है, 5 पहले और 2 बाद में आ चुका है। यहां पर देखोगे तो संख्याओं का क्रम भी उलट चुका है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 25। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हमें करना होता है। अब बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखा है तुम्हारा इतने का इतना योग इतने का निकटतम सैकड़े में मान है, ये बताओ सभी लोग आंसर क्या रहेगा। वो कह रहा है इतना योग इतने का निकटतम सैकड़ा मान निकालना है, सैकड़ा मान। तो ध्यान रखना है सैकड़ा मान हमेशा किस में आता है, 100 में आता है। आपको सभी को पता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमेशा किस में आएगा, सैकड़ा मान जो होगा वो हमेशा किस में रहेगा, 100 में रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, 100 में मतलब 0 तो उसके अंदर रहेंगे रहेंगे। अब इसके पड़ोस में देखना है जोड़ करने के बाद में, तो यहां पर देखेंगे, यहां दे रखा है 4 9 6 और यहां दे रखा है 3 8 8। बताओ क्या रहेगा, आप होगे 8 और 6 कितना रहेगा, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 9 10 और 11 11 का 1, 4 5 6 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 814। मगर हमें 814 क्या निकालना है, सैकड़े के करीब में निकालना है। निकटतम सैकड़ा क्या होगा, तो निकटतम सैकड़ा 814 के करीब में कौन सा रहेगा,
आप कहोगे 800 रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 800 अपना रह जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, मगर ध्यान रखना है निकटतम सैकड़े की बात करेगा तो हमें सैकड़े के ओर ही जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसको निकालेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। चलो इसको देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 14। वो कह रहा है तुम्हारा 9,999 तथा 999 तथा 3,000 के बीच, बीच ध्यान रखना यहां पर क्या कह रहा है, बीच की बात कर रहा है। 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। बात करेंगे, यहां रखा है 999 तथा 3,000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं ये बताना है। तो हमें सिंपल कभी भी इस प्रकार से दे, तो हमेरे पास 4 अंकों की दे रखा है, ये सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की इसके बीच में पूछ रखा है, तो बड़ी वाली लिख लो यहां पर। तो बड़ी वाली संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो यहां पर दे रखी हो, जो दे रखी हो उसको बीच में पूछेंगे, तो इसी को क्या करना है, इसके नीचे लिख लेना है, इसके नीचे लिख लेना है, और प्लस बाद में क्या कर देना है, बंद कर देना है। इनके बीच की बात कर रहा है, किसके बीच की बात कर रहा है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा भाई, इनके बीच की बात कर रहा है ना। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। चलो करते हैं, ठीक है ना। घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले तो ये निकालो, जोड़ नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर जोड़ करेंगे ज्यादा हो जाएगा। पहले तो निकालो इसके कितना हो जाएगा, तो आपको यहां जाएगा कितना, 10 में से 1 गया, बचा कितना, 1, और यहां करेंगे, यहां 1 बच गया, यहां 0 बच गया, यहां 0 और यहां 2, क्योंकि हमने देखो सिर्फ इसको घटाया है, हमें बीच की निकालना है। हमें कहां की निकालना है, हमें बीच की संख्या निकालना है। तो हमें ध्यान से देखा जाए तो हमने सिर्फ इसको घटाया है 999 को। अभी हमने जो 300 वाली संख्या है उसको तो ऐड ही कर रखा है, इसमें क्या है, 300 वाली संख्या को ऐड ही कर रखा है। तो हमारा 2001, देखो पहला ही ऑप्शन उसने इसलिए दिया कि आप लोग इस पर आंसर लगाओ। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें हमें एक और माइनस करना पड़ेगी, ये वाली संख्या, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की संख्या ही सिर्फ ज्ञात करनी थी। हमने सिर्फ इसको घटाया, इसको नहीं घटाया, इसको भी ऐड कर रखा है, देखो ये वाला इसको घटाया है, तो हमें इसको भी घटाना पड़ेगा एक संख्या के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 2000 इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 2000 रहेगा। कभी आपको इन दोनों को मिलाकर पूछे तब बताओ, इन दोनों को मिलाकर पूछे तब आपका आंसर क्या रहेगा, तो आप कहोगे तो इसमें एक और जोड़ देंगे। मिलाकर कहेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप कहोगे 2002 रहेगा। मिलाकर बात करेगा तो 2002 रहेगा, और अगर वो कहेगा इनको बीच की बात करेगा तो बीच में हम माइनस बन करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 2000 रहेगा। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और यह क्वेश्चन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पर ज्यादा अच्छी डिमांड कर लेना है कि हाँ जी हाँ, अच्छी कमांड कर लेना है कि यहां पर हमें कहां पर गलती हो सकती है, कहां पर हमें उसको सुधारना है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को आपके मिला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करेंगे, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या, बिना किसी शेषफल के, ध्यान रखना, बिना किसी शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या इतने को विभाजित करती है। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या है जो आराम से इसको विभाजित कर देगी, इस संख्या को विभाजित कर देगी। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए भाई, आंसर क्या रहेगा, निकालो। इजी क्वेश्चन है और आपसे इजी ही पूछेगा, हार्ड नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखना, आपको 11 का जो भाजकता का नियम है, मैंने सारे नियम आपको पढ़ा रखे हैं, मैंने 25 तक नहीं, 25 तक के नियम है ना, 25 तक नहीं, जब तक पूछे तब तक के नियम मैंने पढ़ा रखे हैं, आप बिल्कुल इन ट्रिकों से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है सम पदों का योग और विषम पदों का योग, सम पदों का योग और विषम पदों का जो अंतर होगा, योग का अंतर, योग का, सम पदों का योग और विषम पदों का योग का जो अंतर यदि 0 आता है या 11 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या 11 से गुणज होगी। तो भाई सम पदों का योग, सम पद एक ये है, एक ये है, तो सम पद कौन कौन से हैं, ये वाले पद हैं, क्योंकि सम संख्या की जगह पर आए तो सम पद हो गए, और विषम पद कौन से हैं, ये वाले हैं। तो बात करेंगे 9 और 6 कितना हो गया 15, और 3 और 1 कितना हो गया 4, जब इनको घटाएंगे तो यहां पर कितना रहेगा 11,
क्या 11 11 का गुणज है? आप कहोगे बिल्कुल 11 से कट जाएगा, तो 11 का गुणज है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी और आंसर भी क्या रहेगा हमारा 11 ही रहेगा। तो बिना कोई शेषफल के निम्न में से कोई सी संख्या इतने को विभाजित करेगी तो कौन सी करेगी? भाई आप कहोगे 11 करेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपके लाइक क्वेश्चन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलता है जो इंपोर्टेंट 100% वही आपको मैं लेकर आया हूं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाते रहूंगा आपके लिए। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। बात करेंगे 5661 और उसके अंकों को उलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा, ये निकाल। देखो ऐसे हलवा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो कह रहा है इतने 5671 और इसके अंकों को उलट दिया जाए। पहले तो इतना ही लिखा जाए, पहले कितना लिख रहा है? पहले लिख रहा है 5 6 7 1। अब इसके संख्या को पलट रहा है, एक कहां ला रहा है? एक पहले लाया, 7 उसके बाद में, 6 उसके बाद में, 5 उसके बाद में। अब वो कह रहा है इनका अंतर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। और बात करेंगे यहां बच गया 6, 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा। यहां कितना 6, तो 16 में से 7 जाएंगे 9 बचेंगे। यहां 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा? आप कहोगे 3906 हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और आराम से हमने क्वेश्चन को कर दिया। तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझ लो देखने को मिलेंगे इजी वाले। मगर बस आपको इनका कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट यहां पर क्या कह रहा है और हमें एग्जाम में उसे किस प्रकार से करना है, इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है, ये बताना है। 25 से कौन सी संख्या विभाज्य है, निकालो सभी लोग 25 से कौन सी विभाज्य है। तो 25 का फार्मूला सीधे कहता है लास्ट के 2 डिजिट देख लिए जाएं, लास्ट के 2 डिजिट देख लिए जाएं, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं उनको देख लिया जाए कि ये कट रहे हैं 25 से या फिर नहीं कट रहे हैं। तो क्या 55 25 से कटेगा? नहीं कटेगा, खत्म। क्या भाई लास्ट के 85 25 से कटेंगे? खत्म। 90 कटेंगे? खत्म। क्या 50 कटेगा? हाँ जी, 2 बार कटेगा। तो यही क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, कौन सा? यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपको देखना है, चेक करना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से कटती है तो वो संख्या 25 से कटेगी। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देगा दिखवाकर और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों पर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिएगा, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो निकालो आंसर क्या रहेगा। 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मध्य की बात कर रहा है, बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो निकालो इसका आंसर क्या रहेगा भी। तो हमें सिंपल क्या करना होता है, हम 300 को भाग दे देंगे 700 से और बात करेंगे 100 को भाग देंगे किससे? 7 से, और माइनस कर देंगे और प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आप हो गए 7 चौक 28, 29 30 बचा 2 उतार लिया 0 और 7 एकम कितना रहेगा? 7 एकम रहेगा 7, 7 दूनी कितना रहेगा? 14, 7 दूनी 14। और यहां पर देखो इसके कर देंगे 7 दूनी 14 आ गया फिर, ठीक है ना। और इसको काटेंगे तो यहां पर कितना रहेगा? आप हो गए 7 एकम 7, 7 एकम 7 8 9, 7 एकम 7 बचा 3 उतार लिए 0, 7 चौक क्या रहेगा? 28 और प्लस क्या रहेगा? 1। जब इसे घटाएंगे तो यहां पर क्या रहेगा? देखना एक बार भी, एक बार देखना क्या रहेगा। देखो 12 में से क्या जाएगा? 12 में से 14 जाएगा। ये -1 नहीं आएगा भाई, ये 1 कैसे जाएगा? ये थोड़ा सा गलत दिखा है मैंने, इसको थोड़ा ध्यान देख लेना, ठीक है ना। आपको 12 में से 8 जाएगा, 12 में से क्या जाएगा? 12 में से जाएगा तुम्हारा, 12 में से क्या जाएगा? 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और बात करेंगे यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा 2, 28 आंसर रहेगा इसका, कौन सा? 28 आंसर, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? आप हो गए 28 आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो हमें थोड़ा सा ये वाला मतलब -1 नहीं होगा, ये फार्मूला दूसरा होता है माइनस वाला। जब माइनस वाला बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जब माइनस वाला करेंगे ये फार्मूला अलग होता है, ये फार्मूला दूसरा होता है। इसको बनाकर दिखाऊंगा आपके लिए, तो वो भी आप यहां पर इस प्रकार से कर लेंगे। हमें लिखना है अंतिम संख्या, क्या निकालना है? 2 फार्मूले होते हैं इसके, एक होता है अंतिम संख्या और माइनस होता है तुम्हारी प्रथम संख्या, बटे क्या होता है? सर्वांतर, सर्वांतर,
क्या होता है, सर्वांतर। मतलब अंतिम संख्या जो हम लिख लेंगे, अंतिम संख्या कौन सी थी, 300 थी, माइनस क्या थी, प्रथम संख्या 100 थी, और बटे क्या था, सर्वांतर 7 का था, 7 का कह रहा है, और प्लस 1 कर लेंगे तभी हमारा 28 आएगा। तो ये फार्मूला अलग होता है, ये फार्मूला हमारा दूसरा होता है, सिंपल आप अच्छा वाला सोचें जो बिल्कुल इजी वाला है। 7 से भाग दो इसको, 7 से भाग दो इसको, और जो भी आए उसको घटा दो, घटाकर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। और आपको ये भी याद ना रहे तो आप ये वाला फार्मूला याद कर सकते हो। मैं आपको सारे फार्मूले बता रहा हूं इसीलिए, जो कि आप लोग क्या करें, सारे फार्मूलों को याद करके अच्छे प्रकार से आप एग्जाम में कर सको, एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना हो। ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर जाओगे। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये वाला नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूंगा। बात करेंगे संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभी हमने देखा था, पीछे क्वेश्चन क्या था, हमने विषम संख्याओं के योग का फार्मूला देखा था, एन स्क्वायर करना है। कौन सा, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर यहां पर कर देंगे भी, तो एन स्क्वायर, मगर एन हमें पता नहीं है कि विषम कितनी संख्याएं हैं, तो हमें ध्यान रखना है 40 जब कभी सम संख्या हो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से 40 तक, तो इसमें 20 संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं, आधी संख्याएं सम होती हैं, और आधी ही संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं, आधी ही संख्याएं विषम होती हैं। तो हमारे पास n बराबर निकल के आ चुका है। तो n बराबर कितना आ चुका है, 20। तो हमें निकालना है क्या, विषम संख्याओं का योग, मतलब n स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहां पर 400 बिल्कुल परम सत्य आंसर रहेगा। कौन सा, 400 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप लोग निकाल दोगे इसका आंसर। ठीक है भाई, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए मैं ऑफलाइन आपको ला रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आप लोग परेशान भी ना हो और कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन हो सके, क्योंकि समय आपके पास कम है। बिना किसी शेषफल के 99, इतना और इतने को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या कौन सी है। अब बृहत्तम संख्या जब कभी आपको दे, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि आप बृहत्तम संख्या को जब आप एचसीएफ पढ़ते हो, जब आप एचसीएफ पढ़ते हो तो इसको मासा मत कहा करो, मासा मत कहा करो, इसे कहा करो हाई कॉमन फैक्टर। क्या कहा करो, हाई कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका मतलब सीधे हमसे पूछ रखा है इनका क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है, इनका मासा निकालना है, इनका मासा निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब बृहत्तम हाई कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका कौन सा रहेगा, तो आप कहोगे इसको हम हाई कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, शॉर्ट 9 9 132 165, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितने का है, अंतर निकालेंगे 12 में से 9 गए 3, और यहां पर 12 में से 9 गए 3, तो यहां पर 33 आ चुका है, आंसर ही 33 रहेगा। ठीक है भाई, ये 33 से आराम से फिर कट जाएगा, क्योंकि यहां पर करेंगे तो यहां पर भी 33 ही आ रहा था हमारा। जब 33 यहां आ रहा है, 33 यहां आ रहा है, तो दोनों का आंसर 33 ही रहेगा। ठीक है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक होती है एचसीएफ निकालने की। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो बिल्कुल आपको एक एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो जाएंगी और एग्जाम तक आप बिल्कुल झंडा गाड़ के आओगे। इसकी बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये निकालना है। आंसर क्या रहेगा, देखो भी, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ भी बिल्कुल सही बात है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है। वो कह रहा है कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या कहां है भाई, एक एक प्राकृतिक संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसकी बात करें, एक संयुक्त संख्या है, नहीं। ये क्या मिलकर बनी हुई है किसी से, ये बताओ, एक किसी से मिलकर बनी हुई है। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना, संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी से जुड़कर बनी हुई संख्या। तो ये एक संख्या किसी जुड़कर बनी हुई है, नहीं। अगर मैं दो की बात करता, हाँ दो मिलकर बनी हुई है, दो, एक और एक से दो मिलकर बनी हुई है, तो मैं कहता कि हाँ दो एक संयुक्त संख्या हो सकती है ना, हो सकती नहीं है। दो एक संयुक्त संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक प्राकृतिक संख्या भी है और संयुक्त संख्या भी है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक एक संयुक्त संख्या है, नहीं, एक एक संयुक्त संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो वैसे गलत दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन को आप लोग कर जाते। ठीक है भी, अगले करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा इसको देखिएगा। यहां बात करते हैं, यदि a, a+2, a+4 अविभाज्य संख्याएं हैं। अविभाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, अविभाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं हों, तो एक के कितने अंक माना जाएगा। एक के स्थान पर बताना है, एक के स्थान पर कौन सा आ सकता है इनमें से। क्या एक रख सकता हूं, क्या मैं दो रख सकता हूं, क्या मैं तीन रख सकता हूं, जो कि ये अभाज्य संख्याएं बने। अगर मैं एक ही जगह में एक रख दूं, चलो तो यहां पर एक बनेगी। क्या एक एक अभाज्य संख्या होती है, आपको बिल्कुल नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। क्या मैं यहां दो रख दूं, चलो दो रख के देख लेता हूं। तो अगर दो रखूंगा तो दो और दो फिर चार बन जाएंगी, चार अभाज्य संख्या होती है, आपको बिल्कुल नहीं होती है।
तो और क्या रख सकता हूं, क्या मैं 3 रख सकता हूं? 3 रखकर देखता हूं। अगर एक ही जगह मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो यहां पर 3 और 2 कितनी होती है? 5 आती है। 5 एक अभाज्य संख्या है, हाँ जी 5 एक अभाज्य संख्या है। और 3 और 4 7 हो जाएगी, 7 एक अभाज्य संख्या है। आप कहोगे बिल्कुल हाँ जी 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब एक ही जगह में क्या रख सकता हूं जो कि अभाज्य संख्या बन जाए? आप कहोगे 3 रख सकते हो। तो आंसर ए का मान क्या रहेगा? ए का मान यहां पर 3 बिल्कुल परम सत्य आंसर रहेगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर जाओगे। नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में फिर लिख देना, अगर ना आए समझ में तो वापस एक बार वीडियो को फिर देख लेना। ठीक है भाई, चलो इसकी बात करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा इसको देखेंगे सभी लोग। दो संख्याओं का योग इतना है, x प्लस वाई बराबर, मैं नीचे लिखता हूं यहां पर ही, ठीक है ना, यहां लिखता हूं। तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। इनमें से यदि एक संख्या इतनी है, मान लेता हूं कि एक संख्या कितनी है 36 मान ली मैंने, तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या रही होगी? अब ये इधर प्लस की है, मैंने x का मान लिया कितनी है, जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। तो y बराबर क्या रहेगा? आप कहोगे 32 प्लस 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 68 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो y बराबर 68 हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? 68 रहेगा भाई। आंसर क्या रहेगा? 68 रहेगा भाई। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर जाओगे ना? कर जाओगे आप, बिल्कुल कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देखेंगे। 24 की बात करें, कह रहा है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बताओ 25 से कम अभाज्य संख्याएं। तो मैंने अभाज्य संख्याओं की आपको ट्रिक बताई है, आपको सबको लिख लेना अपनी कॉपी पर। कौन कौन सी? तो आप कहोगे 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 होती है ना। ट्रिक बताइए 100 तक की। 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमसे पूछ रखा है 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो पहली बात 20 तक जाना है, तो 20 तक कितनी हो गई? 8 हो गई। और 30 तक जाएंगे तो कितनी होंगी? 2 और बढ़ेंगी। मगर हमें सिर्फ 30 तक नहीं देखना, हमें 25 तक चेक करना है। तो बात करेंगे 20 और 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 21 होती है, नहीं 3 से घटेगी। 22 होती है, नहीं 23 होती है। कौन सी? 23 23 23। तो यहां पर 23 और मिलेगी, तो एक और जोड़ देंगे तो यहां पर कितनी होंगी? 9 अभाज्य संख्या रहेंगी 25 तक। कितनी? 25 तक आपकी 9 अभाज्य संख्या रहेंगी। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 9 बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, 9 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा भाई। आराम से कर दोगे अब तुम, बिल्कुल कर दोगे। और जिस किसी को जीके की पीडीएफ चाहिए, जीके जीएस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप का। ठीक है भाई, ऐप का ओनली 145 पेज है, सारा कुछ वहां पर कवर है, वहां पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, अगले बढ़ते हैं। और किसी को प्रैक्टिस सेट की बुक चाहिए तो प्रैक्टिस सेट भी आपको देखें नीचे डिस्क्रिप्शन में 4-5 बुकें हैं, सबको डाउनलोड कर लो और धड़ एग्जाम तक लगाते रहो उन प्रैक्टिस सेटों को। ठीक है ना, उन प्रैक्टिस सेटों को एग्जाम तक लगाते रहो। सारी बुकें, जितनी बुकें हैं, 5 से 6 बुकें आपको दी जा रही हैं, 5 से 6-7 बुकें हैं, सारी बुकें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी 4-5 दिन में। और जो 5-6 बुकें पड़ी हुई हैं, 5-6 बुकें पड़ी हुई हैं, उनको सब लोग लगा लेंगे अच्छी प्रकार से तब तक। ठीक है भी, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया आपको, सब कुछ आपने नोट्स बनाया होगा, बहुत समझ में आया होगा। तो बात करेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। 0 कितनी बार आता है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए। 0 कितनी बार आता है, तो आपको क्या, अगर देखा जाए, अगर हम चेक करें तो सबसे पहले 10 पे आएगा, फिर 20 पे आएगा, फिर 30 पे, फिर 40 पर, फिर 50 पर, फिर 60 पर, फिर 70 पर, फिर 80 पर, फिर 90 पर, फिर 100 पर। मगर अगर 100 पर 2 बार आ रहा है तो कितनी बार आएगा? 10 तो संख्याएं होती हैं, एक और बढ़ गया तो 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा 0। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 11 बार 0 आता है, ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगर वो हमसे 1 पूछेगा तो 1 आता है 22 बार। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सॉरी 21 बार। ठीक है ना, और बाकी संख्याएं आती हैं 20 बार। कितनी? बाकी संख्याएं आती हैं तुम्हारी 20 बार। इन सभी बातों को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी पर। वैसे मैंने आपको लिखा रखे हैं सारे की सारे। अगर आप क्लास ले रहे हो, जो 999 वाली मैं आपको फ्री सीरीज दे रहा हूं, ठीक है ना, अगर वह क्लास आप ले रहे हो तो फ्रेंड्स एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सारी वीडियो के लिए। मैं आपको इतना कंटेंट फ्री में दे रहा हूं आपके लिए। अब जो लोग पैसे में दे रहे हैं 999 रुपए में, वो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री अब कोर्स दे रहा हूं। तो आप लोगों को शेयर करना तो बनता है भी। ठीक है ना, तो शेयर आप लोग बिल्कुल करेंगे, मेरा मानना है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। आगे आंसर क्या रहेगा इसको देखना है। तो बात करेंगे प्रथम
5 धन पूर्ण धन ऋण, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा ये निकालना है। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का क्या होगा। ऋण मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याओं की बात होती है सीधे। कभी भी आपको पूछ लेगा ऋण संख्या बताओ इसमें से कौन सी होगी, सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी है, तो 2, मतलब अभाज्य संख्या की ही बात करेगा वो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम ऋण भी होता है। तो प्रथम 5 ऋण अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहली कौन सी होती है, 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 होती है, 12 नहीं होती, 13 होती है। ठीक है, अभी ध्यान रखना, जो किसी से ना कटे, खुद से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जोड़ देंगे, आंसर क्या रहेगा, आप हो गए 5 5 10 हो गया 10, 10 और 7 हो गया 17, 17 3 कितना हो गया भाई, हाँ जी निकालो भाई। देखो 5 और 5 हो गया 10, 10 7 17, 17 में 13 जोड़ देंगे तो यहां पर कुछ बच गया क्या, कह रहा अभाज्य संख्याएं, पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 भी तो होगी भाई, 11 होगी भाई, 11, ठीक है ना, 11 भी तो होगी। चलो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 28 आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। कौन सा, 28 आपका बिल्कुल सही रहेगा, 11 भी तो होगी एक अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है अभी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं सारी बुकें आपको यहाँ पर मैथ की करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, सारी बुकों का आपको सोल्यूशन मिलेगा, और प्रैक्टिस साइड की बुकें भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही हैं। तो आप लोग बस पढ़ते रहो, इस बार बस एग्जाम निकालना है, कैसे भी करना है एग्जाम निकालना है। ठीक है भाई, कैसे भी करना है एग्जाम निकालना है, कितने से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सारी बुकें मैं आपको फ्री में कोर्स करा रहा हूं, तो आप लोग ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। बात करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी दे सकता है, तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, 2 होती है, इतनी बात आपको यहां पर ध्यान कर लेना है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको देखेंगे। यहां देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वही रिपीट फिर से क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना है, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना है, थोड़ा छोटा करते हैं इसके लिए। चलो इसको देखेंगे, बात करेंगे एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले ये बताओ, क्या एक सम संख्या होती है, क्या एक विषम संख्या होती है, क्या एक संयुक्त संख्या होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे एक अभाज्य संख्या, क्या कोई सम संख्या होती है, आपको कि बिल्कुल नहीं होती। क्या विषम संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्या संयुक्त संख्या होती है, किसी से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर यहां पर रहेगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा, इनमें से कोई नहीं, यहां पर बिल्कुल परम सत्य आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं, एक अभाज्य संख्या होती है, यहां पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, कह रहा है तुम्हारा 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं रही होंगी। तो अभी हमने फार्मूला देखा था 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये मैं सारे आपको पढ़ा रखे हैं, अगर आपने नोट्स किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 1 से 300 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये बताना है। क्या 10 होती हैं, क्या 11 होती हैं, क्या 12 होती हैं, क्या 13 होती हैं। 1 से 30 तक की, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं। तो हमने निकाला भाई 30 तक कितनी होती हैं, चेक करो, आपको 4 4 8 2 कितनी होती हैं, 10 होती हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 10 बिल्कुल परम सत्य आंसर रहेगा। कौन सा, 10 बिल्कुल परम सत्य आंसर रहेगा। चलो तो यहां पर क्या होता है, अपना भी क्लोज होता है यहां पर, ठीक है ना। हमने 30 क्वेश्चन देखे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार से अगर आपको और वीडियो चाहिए, है ना, और भी वीडियो आपको चाहिए अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ और अच्छे अच्छे लेवल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को शेयर करेंगे। अगर भाई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना, तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आप लोग रिस्पॉन्स दें तभी मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो लोग नहीं आएंगे और फिर मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। फ्री आपको सीरीज चाहिए मैथ की तो आपको शेयर करना पड़ेगा वीडियो के लिए, ठीक है ना। चलो तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।